सो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन रूल 2025 में और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्पेशली आईएलआर एंड सिटीजनशिप को यहाँ पे लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे एक वीज़ा टाइप पे हैं, कोई भी टाइप के वीज़ा पे हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि क्या अब वो आईएलआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या हम सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। जो हम सपने देख के यहाँ पे आए थे कि यूके सिटीजनशिप लेंगे या आईएलआर लेंगे, क्या वो पूरी हो पाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफाइड तरीके से बात करेंगे कि क्या वो अपडेट्स हैं जो कि यूके गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं और क्या वो चेंजेस हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं यूके में। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यूके से रिलेटेड कंटेंट और हमारी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो या आप यूके में ऑलरेडी हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बोला, अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे यूके में ऐसे अपडेट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन हो चुका है। एंड ये कंफ्यूजन होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी टाइप का वीज़ा है और आपने अभी तक आईएलआर या सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है हमारी तरह, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि आप एक कंट्री को इतना टाइम देते हो, आप उसमें यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करते हो और उसके बाद में अगर ये बोल दिया जाए एकदम से कि आप यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए या आईएलआर के लिए, पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। तो ये जो बेसिक न्यूज़ है, पहले समझते हैं कि ये आई कहाँ से है। सो ये सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ जब यहाँ पे एक कंजर्वेटिव पार्टी लीडर किम बेडनॉश, उन्होंने अनाउंसमेंट करी और उन्होंने कुछ प्रपोजल यूके गवर्नमेंट को दिए। तो उनके जो प्रपोजल्स थे वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्पेशली इमिग्रेंट्स को लेके और जो भी यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लेके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट्स में और बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन में कि ये क्या पॉइंट्स या क्या प्रपोजल थे जो कि उन्होंने बोले। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो भी लोग बेनिफिट्स पे हैं, यहाँ पे कोई भी टाइप का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए बैन कर देना चाहिए। यानी कि वो यहाँ पे सिटीजनशिप ले ही नहीं सकते, आगे लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो अपने वीज़ा पे ही रहें या जो भी उनका स्टेटस है उस पर वो आगे कंटिन्यू करें। दूसरा उन्होंने बोला कि जो आईएलआर का टाइम है, पहले क्या होता था, आप 5 ईयर्स में आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते थे, यहाँ का जो पीआर प्रोसेस होता है, बट अब वो कह रहे हैं कि वो जो 5 ईयर्स का प्रोसेस है वो कम से कम 10 ईयर्स का वेटिंग टाइम होना चाहिए एंड देन ओनली यू शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर आईएलआर। फिर उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया कि देयर शुड बी स्ट्रिक्ट सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी। सो पहले क्या होता था कि अगर आईएलआर के बाद में आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो विद इन 12 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते थे, बट अब वो ऐसा प्रपोज कर रहे हैं कि वहाँ पे 15 ईयर्स का एटलीस्ट टाइम होना चाहिए जब लोग यहाँ पे आके ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, विच इज़ अ ह्यूज टाइम। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा धक्का लगने वाली बात है वो लोगों के लिए जो कि यहाँ पे हम लोगों के जैसे वीज़ा टाइप पे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और प्रपोजल दिया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक होने चाहिए हर बंदे के जो भी आईएलआर के लिए या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, और अगर कोई भी छोटा सा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उनका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने एक और प्रपोजल दिया उसमें उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है उस बंदे का जो कि आईएलआर के लिए अप्लाई कर रहा है या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, वो ज़रूर चेक करना चाहिए। आज तक ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है जहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि आप यूके की इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो या आप यूके में क्या दे रहे हो, आपकी सैलरी क्या है, क्या आपका टैक्स भर रहे हो, ये सब कभी भी चेक नहीं होता था। बट वो ऐसा प्रपोज करें कि क्या कंट्रीब्यूशन है उस इंडिविजुअल का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री पे, उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि उनको सिटीजनशिप या आईएलआर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि लोगों को सिटीजनशिप मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आईएलआर अप्लाई किया तो अब वो इजीली ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो ये चाह रही है कि एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर चेक्स होने चाहिए टू गेट दैट ब्रिटिश सिटीजनशिप। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि ओवरऑल माइग्रेशन के जो नंबर्स हैं उसको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। उन्होंने कुछ फिगर्स नहीं बताई, बट उन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो ओवरऑल माइग्रेशन है कोई भी वीज़ा टाइप को लेके उनको यूके गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये डिस्कशन हुआ था कुछ वीक्स पहले और यही डिस्कशन से स्पार्क हुए थे सारे कन्फ्यूजन। अब गवर्नमेंट ने ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए, तो हम लोगों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी वीज़ा टाइप पे हो तो ये चेंजेस अभी गवर्नमेंट ने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किए हैं। कोई भी बिल को पास होने में, किसी भी चीज़ को पास होने में गवर्नमेंट के प्रॉपर अप्रूवल जाता है, बिल पास होता है, उसके बाद ही कुछ लागू होता है। तो ये जो भी आपके पास में अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि जब ये डिस्कशन हुआ उसी के कुछ दिनों बाद एक बिल गवर्नमेंट ने पास कर दिया विच स्टार्ट्स फ्रॉम 10 फरवरी। सो बेसिकली वहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी लोग इलीगल रूट से यूके में आए हैं, बी इट बोट्स या वो छुप के आए हों कहीं या वो कैसे भी किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुंचे हों, अगर वो इलीगल रूट से आए हैं, अगर वो असाइलम सीकर हैं, तो इन दैट केस
वो लोग 10 फरवरी 2025 के बाद से सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वेराज पहले ऐसा होता था कि अगर आप इन रूट से आते हो, गवर्नमेंट आपको फिर भी टाइम देती थी, 10-15 साल आप यहाँ पे रहते थे, उसके बाद में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि आप ILR या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर लो, बट अब वो चीज़ बंद कर दी है। तो अगर आप देखो कि एक डिस्कशन जो कि यूके गवर्नमेंट में हुआ है वो कहीं ना कहीं लैंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो उन्होंने प्रपोजल दिए उसने कुछ इम्पैक्ट नहीं किया, प्रपोजल से इम्पैक्ट जरूर हुआ है, बट अगेन देखने की और समझने की बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में राइट वर्क वीज़ा है, अगर आप सही वीज़ा रूट पे हो, अगर आप सही तरीके से कंट्री में आए हो, तो ऐसा कोई भी चेंज अभी तक नहीं अनाउंस हुआ है जहाँ पे आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ILR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही वीडियो में मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं। होप मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करी हो, और अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। वी आर ऑल्सो देयर ऑन Instagram, you can connect with us and we'll see you later in the video. Thank you.